सच्चा संन्यास। संन्यास क्या है? एक समय एक व्यक्ति प्यास से बड़ा बेचैन होकर के, व्याकुल होकर के भटक रहा था गंगा जी के किनारे। उसे गंगा जी नदी में जल दिखाई दिया तो एकदम दौड़ा पानी पीने के लिए, नदी की ओर तेज़ी से भागा, लेकिन नदी तट पर पहुंचने से पहले ही वो स्लिप होकर बेहोश होकर गिर गया। कुछ समय पश्चात वहाँ एक सन्यासी पहुंचे। उन्होंने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो वह होश में आया। व्यक्ति ने उनके चरण छू लिए और अपने प्राण बचाने के लिए धन्यवाद करने लगा। सन्यासी ने कहा कि बालक, बचाने वाला तो भगवान है, प्रभु है, मैं थोड़ी हूँ बचाने वाला। मुझ में इतना सामर्थ्य कहाँ है जो मैं तुझे बचा सकता हूँ। यदि मेरे पास ही शक्ति होती तो मेरे सामने बहुत से लोग जो है उन्होंने अपने प्राण त्यागे हैं, मैं उन्हें बचा लेता। मैं तो सिर्फ बचाने का माध्यम बन गया। इसके बाद सन्यासी चलने लगे तो व्यक्ति ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगा। सन्यासी ने पूछा, तुम कहाँ चलोगे? व्यक्ति बोला, जहाँ तक आप जाएंगे। सन्यासी ने कहा, मुझे तो खुद पता नहीं है कि मेरी मंजिल का ठिकाना नहीं है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, अगला ठिकाना कहाँ है ये भी पता नहीं है, कहाँ शाम होगी कहाँ रात होगी, इसका भी कोई अता पता नहीं है। सन्यासी ने समझाया कि उसकी कोई मंजिल नहीं है, लेकिन वह बालक अड़ा रहा। दोनों चल पड़े साथ में। कुछ समय बाद वह व्यक्ति ने कहा, मन तो कहता है कि आपके साथ ही चलता रहूं, लेकिन कुछ टंटा घर गृहस्थी का, घर के लफड़े जो है मेरे गले में अटके हुए हैं। वह जान नहीं छोड़ता, पीछा नहीं छोड़ता। आपकी तरह भक्तिभाव और तप की इच्छा पर चलना चाहता हूँ, विवश होना चाहता हूँ, लेकिन जो है घर की जो है मेरी कुछ आवश्यकताएं, जिम्मेदारियां हैं, उनसे मेरा पीछा नहीं छूट रहा। सन्यासी जी के पूछने पर उसने अपने गले की जो समस्या थी, विपदा थी, परेशानी थी, वो जो है विस्तार पूर्वक बताना शुरू किया। घर में कोई स्त्री और बच्चा नहीं है। एक पैतृक मकान है, उसमें पानी का नलकूप लगा हुआ है, छोटा बगीचा भी है। घर से जाता हूँ तो बस सूखने लगता है बगीचा, पौधों का जीवन कैसे नष्ट करूँ। नहीं रहने पर लोग नलकूप को गंदा करते हैं, नौकर रखवाली नहीं करते हैं। बैल और जानवर जो हैं भूखे रहते हैं, बेजुबान जानवर हैं, उन्हें कैसे कष्ट दूं। बहुत से संगी साथी है जो मेरे नहीं होने से उदास होते हैं, उनके चेहरे की उदासी देखकर उनका मोह भी नहीं छोड़ पाता हूँ। पुश्तैनी दादा परदादा ने जो कुछ लेन देन कर रखा था, उसकी वसूली भी देखनी है, बकाया जो है लेन देन करना है, नहीं तो लोग गबन कर जाएंगे, खा जाएंगे। अपने नगर से भी प्रेम है, गांव से भी प्यार है। बाहर जाता हूँ तो मन उधर खींचा चला रहता है। अपने नगर में समय आनंद में बीत जाता है, लेकिन मैं आपकी तरह सन्यासी बनना चाहता हूँ। कोई रास्ता दिखाएं, कोई राह दिखाएं, कोई सुझाव बताएं। सन्यासी ने उसकी बातें सुनी, फिर कुछ समय पश्चात मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, जो तुम कर रहे हो वह जरूरी है, तुम सन्यास की बात मत सोचो, अपना काम अपना कर्म करते रहो। व्यक्ति उनकी बात समझ तो रहा था, लेकिन उस पर सन्यासी बनने की धुन बिल्कुल सवार हो चुकी थी। चलते चलते उसका नगर आ गया। उससे घर को देखने की इच्छा हुई। उसने सन्यासी जी से बड़ी विनती की और कहा, महाराज मेरे घर चले, कम से कम 15 दिन हम घर पर रुकते हैं, सब कुछ निपटा कर फिर मैं आपके साथ निकल जाऊंगा। सन्यासी मुस्कुराने लगे और खुशी खुशी तैयार हो गए। उसकी जिद पर सन्यासी रुक गए और उसे बारीकी से गौर से देखने लगे। 16वें दिन अपना सामान समेटा और निकलने के लिए तैयार हुए सन्यासी। तो व्यक्ति ने कहा, महाराज अभी थोड़ा काम रहता है, पेड़ पौधों का इंतजाम कर दूं, बस कुछ दिन और रुक जाइए, निपटा कर चलता हूँ। सन्यासी ने कहा, तुम हृदय से अच्छे हो, लेकिन किसी भी वस्तु से मोह त्यागने को तैयार नहीं हो। मेरे साथ चलने से तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता, किसी भी सन्यासी के साथ तुम्हारा भला नहीं हो सकता। उसने कहा, कोई है ही नहीं तो फिर किसके लिए लोभ मोह करूं मैं। सन्यासी बोले, यही तो समस्या है, यही तो चिंता की बात है तुम्हारी, कि समाज को परिवार समझ लो, उसकी सेवा को भक्ति समझ लो और ईश्वर को प्रतिदिन सब कुछ अर्पित कर दो। तुम्हारा कल्याण हो इसी में ही हो जाएगा, कुछ और करने की आवश्यकता नहीं, ज़रूरत नहीं है। वह व्यक्ति उनको कुछ दूर तक छोड़ने आया। विदा होते होते उसने कहा कि कोई एक उपदेश तो दे दीजिए जो मेरा जीवन बदल दे। वो सन्यासी हंसे और बोले, सत्य का साथ देना, धन का मोह न करना। उन्होंने विदा ली। कुछ साल बाद वह सन्यासी फिर वहाँ आए। उस व्यक्ति की काफ़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी, सभी उसे पक्का और सच्चा मानते थे, लोग उससे परामर्श लेते थे, छोटे मोटे विवाद में वह फैसला देता था।
सब मानते उसका चेहरा बताता था कि संतुष्ट और प्रसन्न है। सन्यासी कई दिन तक वहाँ ठहरे, फिर एक दिन अचानक तैयार हो गए चलने को। उस व्यक्ति ने कहा, इतनी जल्दी क्यों जाने लगे? आपने तो पूछा भी नहीं कि मैं आपके उपदेश के अनुसार आचरण कर रहा हूँ, व्यवहार कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फिर उसका इस जवाब सन्यासी जी ने कहा कि मैंने तुम्हें कोई उपदेश दिया ही कहा था। पिछली बार मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर निर्जीवों तक के लिए दया है, लेकिन धन का मोह बाधा कर रहा था। वह मोह तुम्हें असत्य की ओर ले जाता था। हालांकि तुम्हें ग्लानि भी होती थी। तुम्हारा हृदय तो सन्यास के लिए उर्वरक था, बीज पहले से ही पड़े हुए थे। मैंने तो बस बीजों में जो कुछ घुन लगे हुए थे उसके बारे में बता दिया, तुमने घुन हटा दी और फसल जो है जिसमें कर्म फल का विचार करना छोड़ दिया वो सन्यासी है। सन्यासी होने के लिए किसी विशेष आचरण परिधान आदि की जरूरत नहीं होती। जो अपनी गहरी से गहरी बुद्धि विवेक से लगता है कि ठीक है वो करो, कर्म फल की न चिंता न परवाह, वो सन्यासी है। कर्म सन्यास का भी यही अर्थ है। सन्यास का अर्थ शारीरिक संबंधनों से मुक्त होकर निष्काम भाव से प्रभु का निरंतर स्मरण करते रहना। शास्त्रों में सन्यास को जीवन की सर्वोच्च अवस्था को कहा गया है। सन्यासी वो होता है जिसने मोह माया को त्याग कर सत्य को खोजने का मन बना लिया हो। याद रहे, अभी इच्छा है उसमें कुछ पाने की, साधु वो होता है जिसने अपनी सब इच्छाओं को पूरा कर लिया हो, अर्थात मर्तक भाव में जीता है, क्योंकि उसने अपने को जानकर अपनी सब इच्छाओं को अपने बस में कर लिया हो। वही सच्चा सन्यासी होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।